नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, तो पिछले एपिसोड में मैंने रीति संप्रदाय क्या होता है इसके बारे में आपको बताया। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, तो भाषा का वर्गीकरण दो भागों में विभक्त किया जाता है। भाषा विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं वो देख लेते हैं कि विश्व में ढेर सारी भाषाएं हैं। अब उससे किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, किस हिसाब से किया गया है, तो देखते हैं। पहला है महाद्वीप के आधार पर, यानी कि कॉन्टिनेंट के आधार पर। इसके अंतर्गत एक महाद्वीप के अंतर्गत कोई बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं, जैसे यूरोपीय भाषा, ऑस्ट्रेलियाई भाषा, ये सब महाद्वीप है ना। तो जो जो महाद्वीप पे बोली जाती हैं उन भाषाओं को वर्गीकृत किया जाता है महाद्वीप के आधार पर। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड है देश के अंतर्गत। केवल देश के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं, जैसे चीनी, भारतीय भाषाएं जो देश के भीतर बोली जाती है। उन भाषाओं को, जैसे मान लीजिए कि चीनी भाषा हो गया, भारतीय भाषाएं आ गई उनमें, है ना। अब देखते हैं थर्ड, काल के आधार पर। यह वर्गीकरण काल का खंड बनाकर किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएं, मध्यकालीन भाषाएं इत्यादि। जैसे कि कोई काल खंड हो गया, यानी कि पहले के समय का है, अब के समय का है, मध्य के समय का, कि आधुनिक समय का, है ना। तो उस हिसाब से काल के आधार पर वर्गीकरण करके भाषाओं का भी वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, फोर्थ आते हैं धर्म के आधार पर। अब धर्म के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे हिंदू भाषाएं, मुसलमानी भाषाएं, इस तरीके से धर्म के आधार पर भी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ, आकृति या रूप के आधार पर। जैसे अयोगात्मक भाषाएं और योगात्मक भाषा, यानी कि जो जोड़ के बनाई गई भाषाएं हैं और जो बिना जोड़े बनाई गई भाषाएं हैं ना, आकृति या रूप के आधार पर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषा का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। महाद्वीप के आधार पर, देश के अंतर्गत, काल के आधार पर, धर्म के आधार पर और आकृति या रूप के आधार पर। इस तरीके से भाषा का वर्गीकरण किया जाता है, ताकि जब भी हम स्टडी कर रहे हैं भाषा के बारे में तो बहुत ही ईजिली उसके बारे में जाना जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।